T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की पहली टीम कौन सी होगी? इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? फैसला आज हो जाएगा। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। बड़े मुकाबले से पहले इंग्लिश टीम को बड़ा धचका। जेसन रॉय इंजरी के बायस टीम से बाहर, उनकी जगह जेम्स विंस शामिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल की तैयारी आज से शुरू करेगी। पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड शाम 6 तो 9 बजे आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। आईसीसी ने सेमीफाइनल का पोस्टर जारी कर दिया। कप्तान बाबर आजम का कहना है T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें जो खिलाड़ी चाहिए थे वो मिले, इसी वजह से वो निडर होकर फैसले कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी जीत के सिलसिले को बरकरार रखेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गईं। मलाला ने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा यह उनकी ज़िंदगी का कीमती दिन है। असर और वो जीवन साथी बन गए हैं। निकाह की तकरीब बर्मिंघम में घर में हुई। अहले खाना शरीक हुए। मलाला यूसुफजई के शौहर असर मलिक पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। असर मलिक ने मई 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन किया था। वो लम्स के ग्रेजुएट हैं। उनका शुमार पीसीबी के काबिल ऑफिसर्स में होता है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% हो गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में मुल्क में कोरोना के 46,128 टेस्ट किए गए। मजीद 554 मुस्बत केसेस सामने आ गए। कोरोना के बायस मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में डेंगू से मुतासर मरीजों को बुखार की गोली की तलाश। मेडिकल स्टोर्स पर किल्लत बरकरार। पंजाब में 24 घंटे में डेंगू ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली। मरने वाले 5 अफराद का ताल्लुक लाहौर और एक का रावलपिंडी से है। पंजाब में डेंगू के मजीद 456 नए केसेस रिपोर्ट। 333 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। बलोचिस्तान में रवां साल के दौरान अब तक डेंगू वायरस के 1946 केसेस सामने आए। एक और प्राइवेट मेंबर बिल जो कि हुकूमती बेंचेस से था वो भी डिफीट हुआ है। अब इस बात का ये सबूत है कि अब एक इस्तीफा नहीं, इमरान साहब के 2 इस्तीफे आने चाहिए। पीटीआई हुकूमत को एक मरतबा नहीं 2 मरतबा बहुत ही नाकाबिल फरामोश शिकस्त हुई है। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत को 2 बिल्स पर शिकस्त। उम्मीदवार पर 7 साल तक इंतखाबी निशान तब्दील न करने पर पाबंदी के बिल की तहरीक पर गिनती में अपोजिशन को 117 और हुकूमत को 104 वोट मिले। तहरीक इंसाफ की अस्मा कदीर ने खवातीन को सोशल मीडिया पर हिरासा करने पर सजा की तजवीज़ का बिल पेश करना चाहा तो अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की। वोटिंग कराने पर हुकूमती अरकान की तादाद कम निकली। डिप्टी स्पीकर ने गिनती बताने के बजाय बिल पेश ना करने का कहकर इजलास मुलतवी कर दिया। मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। इस हुकूमत ने, इस वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मस्जिद का जनाजा निकाला। लोग मारे फिर रहे हैं। डेंगू ने बुरा हाल किया हुआ है और हुकूमत को दूर दूर तक इसका एहसास नहीं है। इंतखाबात शफाफ चाहिए, ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात और नैब कवानीन जबरदस्ती मंजूर कराए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ समेत सारी ऑपोजिशन एक हो गई। शहबाज शरीफ के इशाइये में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत को कौमी असम्बली में दोबारा बदतरीन शिकस्त हुई। इससे पहले कभी हुकूमत को ऐवान में इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई थी। आने वाले दिनों में मुत्तहदा ऑपोजिशन मजीद फ़आल और फैसला कुन किरदार अदा करेगी। शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी किया। इशाइये में शिरकत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पार्लियामेंट में सारी ऑपोजिशन शहबाज शरीफ की क़यादत में एक है। ऑपोजिशन का इत्तेहाद ही हुकूमत को शिकस्त दे सकता है। वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं भाई, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिशें में कर रहे हैं।
सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह तलब कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पार्लियामेंट के इजलास में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी दी जाएगी। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑपोजिशन पहले अपने पाँव पर खड़ा होना सीखे, हर वक्त साजिशें करके कामयाब नहीं हो सकते। ऑपोजिशन को अभी 1.5-2 साल और फिर मजीद 5 साल सब्र करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है मुस्लिम लीग नून से मुताल्लिक बयान देने की हिदायत पार्टी ने नहीं की, लेकिन जो कहा वो पार्टी की राय है। नून लीग के बैकडोर राब्तों की जाती तौर पर कोई मालूमात नहीं, मीडिया और दीगर लोग इस बारे में बात करते रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कमर जमान कायरा के बयान को इंतखाबी जलसे से खिताब करार दे दिया। कहा NA 133 में जाकर वो भी पीपल्स पार्टी की तारीफ तो नहीं करेंगे। NA 133 लाहौर में पीपल्स पार्टी उनकी जमात के खिलाफ खड़ी है, पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है हक पर खड़े इंसान को कभी कमजोर ना समझें, राह हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। एक ईमानदार SP पूरा जिला ठीक कर सकता है। मुल्क में चोरी और करप्शन को गुनाह नहीं समझा गया, करप्शन से कौम की अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। ऐसा मुआशरा डील करता है, NRO देता है। वजीर आजम से खराबी शुरू हो तो नीचे तक जाती है, पहले अखलाकियात गिरती है, फिर मईशत पर जवाल आता है। ये पैगाम इमरान खान से पूछो कि ये गरीब आवाम को तुमने क्या किया है, और सब चीज महंगी है, क्या मुंह मीठा करेंगे, मेरे खून का मुंह मीठा कर लें। 20 का कोई नहीं लेता, 10 का लेता। वो कहते हैं कि ये महंगा है, मैंने कहा इतना महंगा है, चीनी महंगी है, गुड़ महंगा है, सब कुछ महंगा है, ये भी महंगा है, वो नहीं लेते। हर चीज ऊपर जा रही है, कोई पूछ गछ नहीं है, शहर नापुरसान बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में चीनी के दाम नीचे ना आ सके। 140 से 160 रुपए फी किलो के मुख्तलिफ रेट्स। लाहौर में मकामी चीनी गायब, कुछ दुकानों पर दरामदी चीनी 90 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब। चीनी की कीमतें कौन कंट्रोल कर रहा है, दाम कैसे और कब नीचे आएंगे, अवाम परेशान। साडा फसल पक गया, अलहमदुलिल्लाह असी मजदूरी कर रहे हैं, हुण असी अपने बच्चों का पेट पाल सकने हैं। सीजन शुरू हो गया जी मूंजी का, अच्छे पैसे बन रहे हैं। कामुकी में लाखों एकड़ रकबे पर काश्त, चावल की फसल मंडियों में आने लगी। खेत से लेकर गल्ला मंडी तक रौनकें ही रौनकें, काम मिलने पर मजदूर भी खुश। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मकान से खातून की 4 रोज पुरानी लाश मिली है। पुलिस का कहना है 45 साला साजिदा की मौत कुदरती तौर पर हुई। महमूदाबाद नंबर 2 के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। थाना सच्चल की हुदूद में सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अदालती अहकामात को बालाए ताक रखते हुए अपने मुतालबात के हक में कोयटा के रेड जोन में धरना दे दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात तस्लीम ना होने तक रेड जोन के सामने बैठेंगे। हुकूमती वफ्द की धरने में पहुंचकर बातचीत। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि यंग डॉक्टर्स पार्लिमानी कमेटी के साथ खुले दिल से बात करें। धरने और हड़तालें डॉक्टर्स को जेब नहीं देती। मुरीद के मोहल्ला पीर बुखारी में घर से मियां बीवी की लाश मिली है। दोनों को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मय्यतें डेड हाउस मुंतकिल। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद के इलाके कोर्ट सर्वर में घर से मां बेटी की लाशें मिली हैं। मय्यतें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ ने मकामी तौर पर तैयार करदा 155 mm आर्टिलरी गन बैरल,
फौजी गाड़ियों की बैलिस्टिक और आईईडी प्रोटेक्शन का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने टैंकों और एपीसीज की तैयारी, रीबिल्ड और अपग्रेडेशन का मुशाहिदा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। हमें इस मकसद के लिए हासिल की गई कामयाबियों पर फख्र है। रोटेशन पॉलिसी के तहत 8 DIGs का सिंध से तबादला कर दिया गया। DIG मकसूद मेमन, नईम अहमद शेख, साकिब मेमन, नोमान सिद्दीकी, जावेद अकबर और उमर शाहिद समेत दीगर ऑफिसर्स का सिंध से तबादला कर दिया गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुशीर खजाना का शुगर इंडस्ट्री के मसाइल हल करने और चीनी की फौरी पैदावार शुरू करने पर जोर। मुशीर खजाना की शुगर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हल करने की भी यकीन दहानी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के रुकन सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है, पाकिस्तान आलूदा गैसेस के खराज का सिर्फ 1% जिम्मेदार है, लेकिन इसका शुमार मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले 10 बड़े ममालिक में होता है। फिर भी वसाइल की कमी के बावजूद आलमी माहौलियाती अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई मुतासर कुन है। COP26 पार्लिमानी इजलास में गुफ्तगू। अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक अफगान ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड, सरहद पार नकलो हरकत पर तबादला ख्याल होगा। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना से बचाव के लिए मुंह के साथ नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के लिए भी उम्मीदें बांध ली हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट सोम्या स्वामीनाथन कहती हैं, दुनिया कोविड वैक्सीन की दूसरी जनरेशन का इंतजार कर रही है। 129 मुख्तलिफ वैक्सीन हैं जिनका क्लिनिकल ट्रायल्स और इंसानों पर तजुर्बा किया जा चुका, जबकि मजीद 194 भी लेबॉर्ट्रीज में तजुर्बे की मराहिल में हैं। इंग्लैंड ने अगले साल दौरे पाकिस्तान में 5 के बजाय 7 T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन की लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात। माह सितंबर में इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान मंसूख होने पर पाकिस्तान और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड्स के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है कि इंग्लैंड का 2 इजाफी T20 मैचेस खेलना खुशाइन है। हमें और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठे होकर चलना है। ECB को शायद अंदाज़ा हुआ है, दौरा मनसूख करके उसने नाइंसाफ़ी की। ECB ने यहाँ आकर मामलात को बेहतर किया, जो बड़ेपन का मुजाहिरा है। न्यूजीलैंड की टीम भी अपने फैसले पर असर नौ गौर कर रही है। अंडर 19 का PSL भी शुरू करने जा रहे हैं। ख़वातीन क्रिकेट का PSL भी कराएंगे। स्पीडस्टर शोएब अख्तर ने कहा है, उनके साथ जो नोमान नियाज ने किया उस पर आवाम को बहुत गुस्सा है। उनको नोटिस देने के पीछे सिर्फ एक शख्स है, उन्होंने गलत बंदे से झगड़ा ले लिया है, सख्त जवाब देंगे। वकला तमाम मामला देख रहे हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में कहा कि लगता है पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल होगा। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेर एहतमाम कराची में यौम इकबाल और बज़्म उर्दू की मुनासबत से खूबसूरत महफिल का इनेकाद। शायर मशरिक़ को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश, उर्दू ज़बान की अहमियत को भी उजागर किया गया। which is not bad, well played, ज्यादा दूर नहीं। आप असल में जो टॉप 3-4 है बहुत क्लोज है। अच्छा, बहुत क्लोज है। जी जी, 450-60 के आसपास है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा मीरा सेठी सेगमेंट 500 की दौड़ में गुलकार शहजाद रॉय को शिकस्त ना दे सकी। मीरा सेठी ने कहा, मर्द और औरत के यकसा हुकूक होने चाहिए। ख्याल जाहिर किया कि मरीम नवाज सियासी तौर पर बिलावल से ज़्यादा पुख्ता हो चुकी हैं। उन्हें मरीम नवाज की तकरीर सुनकर खुशगवार हैरत होती है। कितने फीसद लोग समझते हैं नवाज बिलावल से ज्यादा मकबूल है? मेरा ख्याल है मरियम पॉलिटिकली काफ़ी मैच्योर हो गई हैं। मैं हैरान थी जब वो व्हेन शी बर्स्ट ऑन टू द स्टेज। तो वो काफ़ी उनकी जो स्पीचेस हैं वो काफ़ी कंपेलिंग स्पीकर है। हाँ। तो क्राउड भी अच्छा खासा पुल करता है। बिल्कुल। तो आई बीन क्वाइट सॉर्ट ऑफ अमेज्ड।
और अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में 9 नवंबर पाकिस्तानी फूड डे करार। ऐलान वाशिंगटन के मेयर ने किया। 9 नवंबर को वाशिंगटन के तमाम स्कूल्स में पाकिस्तानी फूड खिलाया गया। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने ताउन किया।